हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक्सल वर्ल्ड डिजाइनिंग। पिछली क्लास में हमने मूव टूल का यूज देखा था और आज की क्लास में हम सिलेक्शन टूल एंड आप टूल पैनल में आप नीचे देखेंगे कि दो कलर आपको दिख रहे हैं, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। इनका यूज आज हम डीप में देखेंगे। तो सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है एम। अगर आप किसी दूसरे टूल में हैं, जैसे ही आप एम प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पेन टूल में हूँ, अगर आप देखेंगे कि मैं अगर एम प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। ये देखिए सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया। सिलेक्शन टूल में आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, रेक्टेंगुलर मार्की, इलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो मार्की एंड सिंगल कॉलम मार्की। तो सबसे पहले मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन बनाया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन शो हो रही है। डॉट डॉट लाइन का मतलब ये है कि इस इमेज का इतना पार्ट एक्टिव है। अब इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जो भी वर्क करूँगा तो इस सिलेक्शन के अंदर होगा। इस लेयर का, इस इमेज का या इस ऑब्जेक्ट या इस कैनवास, आप कुछ भी बोल सकते हैं, का इतना पार्ट अब एक्टिव है। अगर मैं चाहूँ तो इतने पार्ट को कॉपी कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, इसमें कोई कलर फिल कर सकता हूँ। मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ इस सिलेक्शन के अंदर। जैसे पिछली क्लास में मैंने मूव टूल का यूज देखा था, तो मूव टूल का शॉर्टकट था वी। अगर आप वी प्रेस करेंगे तो और इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना सा एरिया अब मूव हो रहा है आपका। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और आपको कलर पैनल का बताता हूँ। ये जो कलर है, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर का शॉर्टकट होता है एल्ट बैक स्पेस। एल्ट बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपका बैक फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और बैकग्राउंड कलर का बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे कि इस सिलेक्शन के अंदर बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। अगर आप ये सिलेक्शन अगर नहीं बना रहेगा, इस सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी बटन आप प्रेस करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ये डिसेलेक्ट हो गया। अगर कोई सिलेक्शन नहीं बना रहेगा और आप अगर बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बैकग्राउंड में पूरे में हो जाता है। जैसे मैं बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरे बैकग्राउंड में ये कलर फिल हो गया। और ऐसे ही फोरग्राउंड कलर अगर मैं अल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। अब मैं एक सिलेक्शन बताता हूं आपको। ये सिलेक्शन मैंने बनाया। इसके मैं आपको, इसमें आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन हो रहे हैं। इन सभी ऑप्शन को मैं आपको यूज करके बताता हूँ। डिसेलेक्ट मतलब कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे, डिसेलेक्ट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल जेड किया, आप देखेंगे कि सिलेक्शन आ गया है। और सेलेक्ट इनवर्स बहुत शानदार चीज़ है। सेलेक्ट इनवर्स का मतलब ये है कि अभी आपका सिर्फ इतना सा पार्ट एक्टिव है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बैकग्राउंड का पार्ट एक्टिव करना है, मतलब इसके अलावा इसके पीछे का पूरा पार्ट मुझे एक्टिव करना है, इस इमेज का पूरा कैनवास पीछे का मुझे एक्टिव करना है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट इन्वर्स करेंगे। आप सेलेक्ट इन्वर्स करेंगे आप तो देखेंगे कि पीछे का पूरा एरिया अब डॉट डॉट लाइन आ गई है। अब इसमें क्या है ना कि ये जितना पहले एरिया सेलेक्ट था उसको छोड़कर पीछे का पूरा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसमें कलर फिल करूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया, बैकग्राउंड कलर इसमें फिल हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा पीछे का पूरा एरिया आपका सेलेक्ट हो गया। और अगर आपको शॉर्टकट जानने हैं इनके कि क्या होते हैं तो आप सेलेक्ट में जाइए, इन्वर्स, सेलेक्ट इन्वर्स वही चीज़ है। शिफ्ट कंट्रोल आई, डिसेलेक्ट के लिए कंट्रोल डी, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और शिफ्ट कंट्रोल आई मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे कि सेलेक्ट इन्वर्स एक्टिव हो गया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ फेदर। यहाँ पे फेदर है और आप देखेंगे कि इसके टॉप में भी एक फेदर दिया हुआ है। सिलेक्शन के प्रॉपर्टी में देखेंगे या टॉप में ऑप्शन बार में तो आप देखेंगे कि इसमें फेदर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इन दोनों फेदर का यूज
अलग अलग टाइप से होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इसमें देखेंगे लेयर विया कॉपी, तो आप लेयर विया कॉपी में आप क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर कॉपी हो जाएगी। ये देखिए एक न्यू लेयर में आपकी लेयर कॉपी हो गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेयर 0 थी पहले, कंट्रोल जेड में करता हूँ, आप देखेंगे 0 है। जैसे मैं लेयर विया कॉपी में क्लिक किया तो आप देखेंगे कि एक लेयर बन गई है, मतलब एक लेयर की कॉपी हो गई है, जितना सिलेक्शन मेरा एक्टिव था, सिलेक्शन जितना भी मैंने बनाया था। अब आप देखेंगे लेयर विया कट, इसमें आप करेंगे तो लेयर कट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कट हो गई है, अभी आपको दिख नहीं रही क्योंकि ऊपर है इसके। ये मैंने मूव किया इसको मूव टूल पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कट होके मूव हो चुकी है, एक लेयर बन चुकी है। अब फ्री ट्रांसफॉर्म का क्या यूज होता है, जैसे मैंने मूव टूल में देखा था, मूव टूल में क्या था कि जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करता था तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाते थे। इसमें अभी सेम वही चीज़ है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आप ऐसे शो कर सकते हैं या कंट्रोल टी करके भी आप प्रेस कर सकते हैं। इसका यूज वही है किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए। अभी ये यहाँ पे फ्लैट कलर है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा ये इस डॉग के ऊपर सिलेक्शन बना के इस टूल का यूज आपको बताता हूँ मैं। फ्री ट्रांसफॉर्म किया, अब आप देखेंगे तो मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखिएगा आप, ये छोटा हो रहा ये बड़ा हो रहा ये छोटा बड़ा हो रहा है अब। तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का यही यूज है किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए। अब इसमें एक है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का आप अब देखेंगे कि सिलेक्शन है, आप इस सिलेक्शन को अब छोटा करना चाहते हैं तो आप या तो ये डिसेलेक्ट करके एक छोटा सिलेक्शन बनाएंगे, यही ऑप्शन है कि इसका छोटा सिलेक्शन आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से क्या होगा कि आप जैसे ही करेंगे इसको आप छोटा करेंगे, ये छोटा हो रहा, आप देखेंगे सिलेक्शन छोटा हो गया, ये सिलेक्शन बड़ा हो गया। ये सिलेक्शन के एरिया को छोटा या बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा, मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ। इसमें एक चीज़ है स्टोक, कलर फिल करने का तो वही ऑप्शन है, वही चीज़ है जो आप बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर से आप फिल कर रहे थे, कोई भी कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और स्टोक का क्या मतलब है, बॉर्डर। आप यहाँ पे देखेंगे जितने में ये सिलेक्शन बना हुआ है उसमें 10 पिक्सल की आपकी बॉर्डर एक्टिव हो जाएगी। आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, बॉर्डर का साइज आप 10 पिक्सल 5 पिक्सल जो भी चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर फिल किया, आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुकी है। अब मैं अगर इसमें बैक स्पेस करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड फिल करूँगा तो ये देखेंगे आप, ये कलर और इसके ऊपर ये बॉर्डर, ये देखिए ये बॉर्डर दिख रही है आपको। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड में आप इसमें अंडू करने का एक ऑप्शन है कंट्रोल जेड से आप सिर्फ एक पीछे जाते हैं, मतलब जो भी आप काम करेंगे सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएंगे। अगर आपको बार बार स्टेप पीछे जाना है तो उसके लिए कंट्रोल एल्ट जेड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप बार बार पीछे जा सकते हैं। कोई भी ये हिस्ट्री टाइप का है, आप जितना भी कंट्रोल एल्ट जेड करते जाएंगे उतना पीछे जाते जाएंगे आप। ये देखिए जितना भी जो भी बना हुआ था मेरा कंट्रोल एल्ट जेड से वो पीछे जाते जा रहे हैं आप। अब कंट्रोल जेड से सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएंगे आप। अगर आपने बहुत सारे स्टेप कर लिए तो आप कंट्रोल जेड करेंगे तो सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएंगे। अगर आपको 4-5 स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल एल्ट जेड आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब आप पीछे जाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप सिलेक्शन टूल के टॉप में देखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इसके कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। न्यू सिलेक्शन, यहाँ पे न्यू सिलेक्शन है, ऐड न्यू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। आप यहाँ पे अगर थोड़ी देर माउस को रखेंगे कर्सर को तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी शो होने लगता है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इनका शॉर्टकट होता है, जैसे अब मैंने न्यू एक सिलेक्शन बनाता हूँ और अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि एक न्यू पे आपने पहुँच गया। न्यू सिलेक्शन में आप जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका न्यू सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा। एल्ट प्रेस करेंगे आप तो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। और शिफ्ट से न्यू, एल्ट से सब्ट्रैक्ट और शिफ्ट प्लस एल्ट से शिफ्ट और प्रेस एल्ट इकट्ठा आप प्रेस करेंगे दोनों तो आप इंटरसेक्ट में पहुंच जाएंगे। ये देखिए
ये इसके शॉर्टकट हैं। शिफ्ट से न्यू, एल्ट से सब्ट्रैक्ट, और दोनों एक साथ प्रेस करेंगे आप, शिफ्ट एल्ट, तो आप इंटरसेक्ट में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे न्यू सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन का मतलब है कि जब एक आपने न्यू सिलेक्शन बना लिया और जब आप दूसरा सिलेक्शन बनाएंगे तो पहला सिलेक्शन जो आपका बना हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। मतलब एक बार में सिर्फ एक ही सिलेक्शन आपका यूज होगा। तो उसके लिए अगर आपको नए नए सिलेक्शन जोड़ने हैं, मतलब इस नए पार्ट में मैं एक सिलेक्शन और ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए है ये ऐड न्यू सिलेक्शन। ऐड न्यू सिलेक्शन में अगर आप जब भी कोई नया सिलेक्शन उसके ऊपर ऐड करते जाएंगे या उसके बाहर भी अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों सिलेक्शन आपको दिखते रहेंगे। जो मैंने अभी आपने देखा कि मैंने उसी के ऊपर किया तो ये ऐड हो गया। मैं अगर बाहर ऐड करता हूँ तो ये बाहर भी ऐड हो गया। अगर मैं इसको ओवरले करता हूँ, दोनों सिलेक्शन को एक साथ इस तरह से करता हूँ, तो आप देखेंगे कि दोनों सिलेक्शन ऐड हो गए। अगर आप इसमें फिल करेंगे तो देखेंगे जितने में सिलेक्शन बना हुआ है पूरे में सिलेक्शन में कलर फिल हो जाएगा। मैं करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, आप देखेंगे कि पूरे सिलेक्शन में कलर फिल हो चुका है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन का मतलब है सिलेक्शन को रिमूव करना। आप जितना पार्ट चाहते हैं सिलेक्शन का उतना रिमूव करना। इतना इसमें आप देखेंगे जितना सिलेक्शन के अंदर है उतना पार्ट रिमूव हो जाएगा। जितना मैंने न्यू सिलेक्शन बनाया है अभी सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन से, उसके अंदर का पूरा पार्ट रिमूव हो जाएगा। ये देखिए जितना भी सिलेक्शन बना हुआ था, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, जितना भी उसके पार्ट के अंदर सिलेक्शन है, सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के, उतना पार्ट पूरा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए रिमूव हो गया। अब इंटरसेक्ट सिलेक्शन का क्या यूज है? इंटरसेक्ट सिलेक्शन का है जितना भी पार्ट आपके सिलेक्शन के अंदर है पुराने सिलेक्शन का, सिर्फ उतना ही सिलेक्शन रहेगा, नीचे का सिलेक्शन पूरा डिलीट हो जाएगा, या जो भी उसके बाहर सिलेक्शन है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए जितना भी उसके अंदर सिलेक्शन बना हुआ था सिर्फ उतना ही सिलेक्शन है, बाकी का सिलेक्शन डिलीट हो गया। मैं इसमें करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, तो आप देखेंगे कि ये कलर फिल हो गया। तो ये ऐड न्यू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन, ये तीनों सिलेक्शन का आपने यूज देखा। मैं करता हूँ कंट्रोल डी और एक सिलेक्शन बनाता हूँ, और आपको यहाँ पे देखेंगे कि फेदर दिया हुआ है, और आपको मैंने बताया था कि एक फेदर आपको यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद भी मिलता था तीसरे नंबर पे। तो इस फेदर का क्या यूज है? फेदर तो उसी तरह से होता है जिस तरह से राइट क्लिक में है। इस सिलेक्शन का यूज सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप जितने भी एक बार अगर सिलेक्शन दे देंगे और जब तक इसको जीरो नहीं करेंगे तब तक ये फेदर आपका चलता रहेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे 100 फेदर दे दिया और आपने नया सिलेक्शन बनाया तो आप देखेंगे कि ये 100 पिक्सल का फेदर लेके आ रहा है। ये मतलब ये हट नहीं रहा है। अगर आपको भूल गया कि मैंने सिलेक्शन में मुझे फेदर नहीं चाहिए तो ये हमेशा फेदर लेके ही आता रहता है। फेदर का क्या मतलब है कि ये के जो कॉर्नर हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। अभी तो आपको रेडियस टाइप का दिख रहा होगा, 100 पिक्सल का रेडियस दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसमें कलर फिल करूंगा तो आपके ये कॉर्नर सॉफ्ट हो जाएंगे, ब्लर टाइप के दिखने लगेंगे। जैसे मैं इसमें करता हूँ एल्ट बैक स्पेस, इसमें मैं फॉरग्राउंड कलर फिल करता हूँ। ये देखिए इसमें ये ऐड हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसी लेयर पे सिलेक्शन बन चुका है। तो आप याद रखें जब भी कोई नया सिलेक्शन बनाएं, कोई नई उसको नए लेयर पे काम करें। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल डी, यहाँ पे लेता हूँ मैं नई लेयर, न्यू लेयर मैंने बनाया लेयर 1, इस पर मैं बनाता हूँ। ये देखिए आपको लेके आ गया ये फेदर। इसको मैं करता हूँ एल्ट बैक स्पेस, न्यू लेयर बनाता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मेरे में रेडियस ना आए या सॉफ्ट कॉर्नर ना आए तो आप न्यू लेयर बनाएंगे तो आप देखेंगे फिर भी यहाँ पे आपको रेडियस शो हो रहा है, फेदर शो हो रहा है। तो इसको आप कंट्रोल डी करिए और फिर यहाँ पे आपको जीरो करना पड़ेगा तो ही आपका फेदर हटेगा। इसीलिए मैं इस फेदर यहाँ से इस ऑप्शन को यूज करने के लिए किसी को नहीं बोलता, क्योंकि ये ऑप्शन अगर आपको भूल गया तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर हमेशा आपको, अगर आप सीख रहे हैं तो हमेशा के लिए आपको मतलब याद नहीं रहता कि यहाँ पे फेदर दिया हुआ है। इसलिए आप जब भी कोई नया सिलेक्शन बनाएं, ये मैंने सिलेक्शन बनाया, राइट क्लिक लिया, यहाँ से फेदर दिया, यहाँ से मैंने फेदर दिया मान लीजिए 40 पिक्सल। इसमें मैं कलर फिल करता हूँ बैकग्राउंड कलर। ये देखेंगे आप यहाँ पे 200 पिक्सल था तो ये ज़्यादा स्मूथ था,
ज़्यादा इसके मतलब ब्लरनेस थी यहाँ पे, और यहाँ पे कम है। जितना ही आप ज़्यादा बड़ा फेदर देते जाएंगे उतना ही आपका ये स्मूथ होता जाएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड किया, अब मैं जैसे नया सिलेक्शन बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा कॉर्नर सॉफ्ट होके नहीं आ रहा, मुझे जो चाहिए था वही आ रहा है, मतलब मेरा पूरा कॉर्नर सही है। और यही फ़र्क है यहाँ से, मतलब राइट क्लिक करके सिलेक्शन वो फेदर देने पे एंड यहाँ टॉप से फेदर देने पे। अब यहाँ पे अगर आपने फेदर दे दिया एक बार, तो जब भी कोई नई आप सिलेक्शन बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक फेदर लेके ही आएगा वो, जब तक यहाँ पे आप जीरो नहीं करेंगे। तो आपको फेदर का यूज समझ में आ गया होगा। अब मैं इन लेयर को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आप या तो डिलीट प्रेस कर दीजिए या बैक स्पेस, दोनों से आपका लेयर डिलीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल सिलेक्शन क्या मतलब है, आप सिलेक्शन को कितना भी बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसकी हाइट, विड्थ, लंबाई, चौड़ाई, मतलब जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिक्स्ड रेशियो का मतलब है कि आप यहाँ पे 10/20, अब आप यहाँ पे जब भी बनाएंगे तो 10/20 बनेगा, मतलब विड्थ की हाइट 2 गुना रहेगी। जैसे मैं इसको 1/2 करता हूँ, 1/2, मतलब जितनी भी आपकी विड्थ रहेगी उसकी हाइट 2 गुना रहेगी, लंबाई चौड़ाई। यहाँ पे आप चाहें तो इसको फिक्स भी रख सकते हैं, 2/2 भी रख सकते हैं। तो इसमें अब आपकी ये स्क्वायर बेस में बनेगा, लंबाई चौड़ाई आपकी बराबर रहेगी। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे है फिक्स्ड रेशियो, मतलब ये जितना भी आप सिलेक्शन बनाएंगे, ये 500 पिक्सल का ये सिलेक्शन आपका बन चुका है। यहाँ पे अगर आप 1000 करेंगे, 1000 आपने किया और क्लिक किया तो आपका 1000 पिक्सल का यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का सिलेक्शन बन जाएगा। इसका सिंपल यूज है, कोई बड़ा यूज नहीं है इसका, बहुत आसान है। तो आपको ये रेक्टेंगुलर मार्की समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इलिप्टिकल मार्की का यूज समझाता हूँ। इलिप्टिकल मार्की बिल्कुल सेम रेक्टेंगुलर मार्की की तरह इसका यूज होता है। यहाँ पे नए सिलेक्शन बनाते हो, आप दूसरा बनाते हो तो रिमूव होता जाता है। आपने ऐड किया तो एक बनाया, दूसरा बनाएंगे आप तो उसमें ऐड होते जाएंगे नए सिलेक्शन। उसमें कलर फिल करेंगे आप तो जितने भी सिलेक्शन आपके ऐड हुए हैं सारे में कलर आ जाएगा, सभी कलर फिल हो जाएगा। एक सिलेक्शन आपने बनाया उसमें फिर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जितना उसके अंदर है सिलेक्शन के उतना पार्ट रिमूव हो जाएगा। और इंटरसेक्ट में आपने एक सिलेक्शन बनाया, जितना भी उसके अंदर का पार्ट है सिर्फ उतना ही पार्ट रहेगा, नीचे का पार्ट आपको डिलीट हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन के अंदर का पार्ट का सिलेक्शन जो आपका बना हुआ है सिर्फ वही सिलेक्शन रहेगा, नीचे का रिमूव हो जाएगा। तो सिर्फ यही यूज है इसका। कोई अगर आपने एक यूज रेक्टेंगुलर मार्की का अगर आपने सीख लिया तो बाकी सब आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें एक है एंटी अलियास। एंटी अलियास का यूज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक मैं इलिप्टिकल बनाता हूँ, ये बनाया मैंने। इसमें मैं कलर फिल करता हूँ, फॉरग्राउंड कलर, एल्ट बैक स्पेस मैंने फिल किया। और एक में मैं इसको चेक कर देता हूँ और फिर से मैं एक सर्कल बनाता हूँ, मैं न्यू लेयर पे बनाता हूँ। ये मैंने बनाया, इसमें मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर फिल। अब इसमें आप देखेंगे इनके जो एजेस हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और पास ले आता हूँ मूव टूल से। अब आप देखेंगे कि जो ब्लू वाला है इसमें एंटी अलियास को आपने चेक नहीं किया था, चेक नहीं है इसमें। तो आप देखेंगे कि इसके जो कर्व हैं, इसके जो एजेस हैं, ये फटे फटे से दिख रहे हैं आपके। और इस वाले में, पर्पल वाले में मैंने एंटी अलियास को चेक कर दिया था, तो आप देखेंगे कि इसके एजेस जो है बिल्कुल स्मूथ हैं। तो सिर्फ इसका यही यूज है कि आप जब भी कोई सर्कल बनाएं उसमें कलर फिल करें तो एंटी अलियास को आप हमेशा के लिए ऑन करके रखें, क्योंकि अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो एजेस हैं वो नॉर्मल पिक्सल में भी फटे फटे से आपको यूज दिखेंगे, ये फटे फटे से दिख रहे हैं। तो आप जब भी कोई नया सर्कल बनाएं तो आप एंटी अलियास को चेक करके बनाएं, इस चेक को हमेशा चेक कर दें, तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से स्मूथ कॉर्नर हो जाते हैं, उसके एजेस बिल्कुल स्मूथ होते हैं।
तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर कुछ इस क्लास से रिलेटेड अगर कुछ छूट गया है तो वो भी आप कमेंट करिएगा। और आप अगर नई वीडियो आप मेरे चाहते हैं कि आपके पास तक पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।